हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे पढ़ाने में मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है और आपको भी बहुत सारी न्यू चीजों के बारे में पता चलेगा। नई हमारी इंडिया के अंदर किस तरह का कल्चर, किस तरह का ट्रेडिशन का मिक्स मैच हमारे आर्ट के अंदर कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। सो चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजे के साथ पढ़ना है, एंड तक बने रहना है। चलो, सो स्वागत है आप सभी का हमारे 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में, और ये है हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। सो अगर आप लोगों ने इससे पहले के सारे चैप्टर्स को नहीं देखा है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, तो इन सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 अच्छी तरह से देखो, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो, जिससे आपके यूटी का पोर्शन बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। एंड देन जो सेमिस्टर आएगा उसमें भी आप मस्त पढ़ के आओ पेपर को। ओके चलो, सो इससे पहले के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छी तरह से उन्हें देखो। और सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 आ रहे हैं कंटिन्यू। सो ज्योग्राफी भी कंप्लीट करो, साथ ही साथ सिविक्स को भी कंप्लीट करो। ओके चलो, सो बढ़ते हैं आज के हमारे लेक्चर की तरफ, जिसका चैप्टर का नेम क्या है? यह है हमारा 4th चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट, इंडियन आर्ट के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे अगर आप लोगों ने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, डांस एक आर्ट है, आर्ट है कि नहीं? सुना होगा सभी ने। तो बहुत ही अच्छी हीरोइन का है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। आप लोगों को याद आया कि नहीं याद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। ठीक है, तो आर्ट और आर्टिस्ट की बातें, आर्ट और आर्टिस्ट की फीलिंग, इन सभी इमोशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। सो इन सारे टॉपिक को हमें क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। 1 बाय 1 देखते हैं कि ये सारे टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है चलो, सो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या होता है? आर्ट होता क्या है? आर्ट एक आर्ट है, आर्ट जो हर किसी को नहीं आता है। तो इस तरह की चीज, मतलब कि हमें आर्ट के बारे में समझना है कि आर्ट होता क्या है और आर्ट के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसे हम समझते कैसे हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस पॉइंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन ट्रेडिशन एंड विजुअल आर्ट। हमारे कुछ विजुअल आर्ट्स के बारे में हम देखने वाले हैं कि जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, ऐसे खूबसूरत आर्ट्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से 1 बाय 1 हम इन सारे टॉपिक के अंदर आर्ट के बारे में ही जानना है। तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाट इज आर्ट? आर्ट क्या है? अच्छा, आप लोगों ने कभी किसी को ड्राइंग बनाते हुए देखा है? वो अपने मन में विजुअलाइज करते हैं, वो चीज़ों को सोचते हैं, अपने आप खुद से सोचते हैं उस चीज़ को, एंड देन उसे क्या करते हैं, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, उसे क्रिएट करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? आर्ट कहते हैं। जो एक नेचुरल चीज़ है, जो कि ह्यूमन के अंदर नेचुरली आता है, इनबिल्ड होता है, उन्हें खुद से आर्ट के अंदर इंटरेस्ट आता है। अब हर एक इंसान, अगर आप ले लो, मुझे ही एक एग्जांपल ले लो, तो मैं बहुत सुंदर आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं ड्राइंग अच्छा नहीं बनाती हूँ, मैं रंगोली में एक्सपर्ट हूँ, रंगोली में मुझे 2-3 बार प्राइज भी मिला हुआ है, बहुत सुंदर रंगोली में बना लेती हूँ, मीन्स एकदम ह्यूमन का मैं पेंटिंग भी बहुत सुंदर से रंगोली के अंदर बना सकती हूँ। तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे भी देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ और भी चीज़ें जैसे मेहंदी आर्ट हो गया, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट जो ड्राइंग होता है, पर्टिकुलर ड्राइंग होता है, ड्राइंग पेंटिंग होता है, ये चीज़ मुझसे बिल्कुल नहीं होती। अगर आपने मुझे कोई नॉर्मल डॉग की पेंटिंग बनाने के लिए दे दी ना, डॉग का ड्राइंग बनाने के लिए दे दिया, तो मैं उसे भैंस बना दूंगी। बहुत गंदा ड्राइंग बनाती हूँ मैं, तो मुझे नहीं आता। मैं खुद से कैसे बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ नहीं आती, बट जो चीज़ मुझे आती है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, ये चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे ये चीज़ आती है। उसी तरह से हर एक इंसान हर एक आर्ट में एक्सपर्ट नहीं होता, हर एक इंसान के अंदर आर्ट नहीं भरा होता है। अगर कोई आर्ट होता है तो वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाता, अगर जिसके अंदर आर्ट्स होता है, आर्ट वाली फीलिंग, आर्ट वाली चीज़। अब आर्ट में सिर्फ यही नहीं आ जाता कि हाँ ड्राइंग या पेंटिंग, बस इतनी ही चीज़ें नहीं आ जाती। आर्ट में डांसिंग, सिंगिंग, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग परफॉर्मेंस होते हैं, नाटक होता है। ये सारी चीज़ें जिसके अंदर हो, वही एक सच्चा आर्टिस्ट होता है।
सो आर्ट क्या है? आर्ट एक नेचुरल चीज है जो कि ह्यूमन के अंदर ऑलरेडी होता है, उन्हें इंटरेस्ट आता है, वो अपने एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। वही क्या होता है? वही एक आर्ट होता है और वही एक रियल आर्टिस्ट होता है जो इस चीज को एकदम अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए, ठीक है, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को एक सही ढंग से प्रेजेंट कर पाए लोगों के सामने, ठीक है। तो आर्ट के अंदर भी दो टाइप के आर्ट हो जाते हैं और आर्ट का एक बहुत ही बड़ा पावर है। पहले के टाइम से ही हमारा जो आर्ट है वो जो एंसेस्टर्स हैं उस टाइम से ही बहुत ज्यादा फेमस है। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाई हुई है। अगर आप केव्स देखेंगे, अगर आप बहुत सारे डिफरेंट टूल्स देखेंगे तो उन्हें देख के आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे इंडियन है, हमारा इंडिया जो है वो मास्टरी गेन किया हुआ है आर्ट में, मास्टरी गेन किया उसने आर्ट में। जब वो एंसेस्टर्स का टाइम था उस टाइम से ही वो एक्सपर्ट है इतने ज्यादा आर्ट के अंदर, ठीक है। so, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, हम पैदा ही आर्टिस्ट हुए हैं, ठीक है। सो उसी तरह से आर्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। आर्ट के अंदर हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। सो आर्ट के टू टाइप हो जाते हैं। सबसे मेन टाइप हो जाता है हमारा विजुअल आर्ट, ठीक है। विजुअल आर्ट क्या हो जाता है? विजुअल आर्ट जैसे जो चीजें आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई देती है वो सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें विजुअल आर्ट है, ठीक है। वो सारी चीजें विजुअल आर्ट के अंदर आ जाता है। जैसे अगर आप कोई पेंटिंग देख लेंगे, कोई ड्राइंग देख लेंगे, हर एक चीज, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? हमारे विजुअल आर्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर कैसे आ जाएगा? परफॉर्मेंस। परफॉर्मिंग से क्या याद आता है आपको कि परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस किस चीज का हम करते हैं? हम बहुत ही खूबसूरत डांस को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर डांस के अलग अलग टाइप होते हैं, डांस के अलग अलग ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें डांस के अंदर इंक्लूड हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ताथैया ताथैया ता वाला नहीं, बहुत ज्यादा डांस के बहुत ज्यादा टाइप है। मुझे तो नाम नहीं याद है, मुझे कथक का नाम याद है, बस पता है मुझे कोई भी डांस नहीं आता, मुझे बस भारतीय डांस आता है और गणपति विसर्जन में जो डांस करते हैं वो वाला डांस आता है, ठीक है। सो डांस में भी बहुत ज्यादा टाइप हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जिनका भी हम क्या करते हैं? परफॉर्मेंस करते हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, वो सारी चीजें आ जाती है किसके अंदर? परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर, ठीक है। सो उसी तरह से हम समझने वाले हैं इन सभी आर्ट के बारे में। अब विजुअल आर्ट के तरफ बढ़ते हैं हम सबसे पहले। सो विजुअल आर्ट क्या है? विजुअल आर्ट एक हमारा ट्रेडिशनल आर्ट, जैसे बहुत मैंने बताया आप लोगों की बहुत पहले से हम आर्ट की तरफ बढ़ चुके हैं। इंडिया बहुत ज्यादा मास्टरी गेन कर चुका है, सदियों पुराना मास्टरी गेन कर चुका है उन्होंने आर्ट के अंदर। सो जैसे अगर आप कोई भी पेंटिंग देख ले, कोई भी ड्राइंग देख ले, तो उन सभी चीज़ों को देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ह्यूमन क्रिएशन कितना ज़्यादा खूबसूरत ह्यूमन क्रिएशन है। अगर आप कोई भी देखिए, ताजमहल देखेंगे तो ताजमहल इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि हर कोई वहाँ पे देखने जाता है, उसकी हिस्ट्री को पता करने जाता है। सो उसकी खूबसूरती इतनी सुंदर बनाई हुई है कि वो भी क्या है? वो भी एक आर्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। उसे हम देख सकते हैं और उसे इतना सुंदर क्रिएट किया गया है कि उसे देख के हमें ऐसा लगता है कि वाह, उसे बनाने वाला कितना महान होगा, कितना सुंदर आर्टिस्ट होगा वो जिसने उसे बनाया हुआ है कि नहीं। तो बस उसी का क्या कर दिया? हाथ काट दिया था। ये स्टोरी पता है कि नहीं आप लोगों को? तो इसी तरह से जो भी चीजें हमें बहुत सुंदर तरीके से दिखाई देती है वही सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? आर्ट के अंदर आ जाती है, और हमारा वही है विजुअल आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट मीन्स कि जो भी चीज़ों का हम परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे अगर बहुत सारे डिफरेंट डांस देख लेंगे हम, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हम देखते रहते हैं अपने लाइफ में, बहुत सारे अलग अलग डांसेस के फॉर्म देखे हुए हैं हमने। जैसे अगर आप देखेंगे तो वो डांस प्लस शो आता है ना, डांस प्लस शो में बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ डांस आपको देखने मिलेंगे। अगर आता होगा अभी भी तो आप जाके देख सकते हैं, मस्त, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सुंदर सा वहाँ पे डांस होता है। सो वो सारी चीज़ें उधर पे हमें पता चलता है कि डांस के इतने ज़्यादा टाइप भी होते हैं। कथक, लावणी महाराष्ट्र का डांस है, तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग डांस के टाइप होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सिंगिंग होती है। अगर आप देखेंगे तो ना बहुत सारी जगहों पे ये किया जाता है, नाटक बिठाया जाता है जिसमें राम सीता का नाटक दिखाया जाता है, महाभारत का नाटक दिखाया जाता है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज को परफॉर्म किया जाता है लोगों के सामने। जो हमारे एक्ट्रेस दिखते हैं वो सभी क्या है? वो सभी आर्टिस्ट है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? अपने इमोशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक सही वे में प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। तो वो एक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं हमें, वही सारी क्या आ जाती है? किसके अंदर आ जाती है? परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, फोक आर्ट। फोक आर्ट, आप लोगों ने ट्रेडिशनल डांस सुना है? ट्रेडिशनल आर्ट, ट्रेडिशनल डांस सुना होगा सभी ने।
अगर हम लोग अलग अलग स्टेट का एग्जाम्पल ले ले तो हर एक स्टेट का एक पर्टिकुलर डांस होता है जो कि वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस होता है। अगर आपको अगर आप गुजरात के हैं, ठीक है, गुजरात के हैं तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ, हमारे यहाँ का तो फेवरेट क्या है, गरबा, है कि नहीं। सो गरबा बहुत ज़्यादा फेमस है, डांडिया बहुत ज़्यादा फेमस है। कहाँ का, गुजरात का। तो गुजरात का जो फोक डांस, ट्रेडिशनल डांस, जिसे सदियों से, बहुत सालों पहले से इस चीज को किया जाता है, उस चीज को ही हम क्या कहते हैं, फोक डांस कहते हैं। जो भी हर एक पर्टिकुलर प्लेस का एक जो ट्रेडिशनल डांस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फोक डांस कहते हैं। सो उसके अंदर हमारा लावणी आ जाता है, महाराष्ट्र का लावणी आ जाता है। सो बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस होता है वो, जिसमें वो अपने ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, अपने आर्ट को दिखाते हैं लोगों के सामने इन अ ट्रेडिशनल वे, अपने पुराने कल्चर। अब वो उनका जो पहनावा होता है वो मराठा जो टाइम था, मराठा टाइम पीरियड था, उस टाइम पे जो औरतें जिस तरह का पोशाक पहनती थी उस तरह की चीजें पहन के वो करती है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप राजस्थान का देखेंगे तो घूमर डांस जो होता है, वो घूमर डांस करते हैं। तो वो घूमर भी उनके वहाँ का ही है ना, आई गेस, मुझे फिक्स पता नहीं है, बट शायद से हाँ, वहाँ का घूमर डांस है राजस्थान का। सो वहाँ वो क्या करते हैं, अपने डांस से अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हर एक स्टेट का, हर एक जगह का अपना अपना एक ट्रेडिशनल डांस होता है, वही किसके अंदर आ जाता है, हमारे फोक डांस के अंदर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस, जैसे ही क्लासिकल डांस का नाम आता है तो क्लासिकल डांस इज ऑल्सो अ ट्रेडिशनल डांस, वो भी हम ट्रेडिशनल डांस कह सकते हैं उसे, लेकिन वो एक डिफरेंट होता है, ठीक है। हमारे बाकी डांस के अंदर जिस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, उससे बहुत ज़्यादा होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन क्लासिकल डांस के अंदर। क्लासिकल डांस बोलते हैं ना, एक वन ऑफ द हार्डेस्ट डांस माना जाता है उसे। उसके अंदर बहुत सारे रूल्स, नियम, कानून को फॉलो करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे एक्शंस होते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि उनके जो सॉन्ग होते हैं उस सॉन्ग के पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से उन्हें उस तरह से वो परफॉर्म करना पड़ता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो डांस सीखा नहीं है, बट मुझे ये चीज़ पता है कि क्लासिकल डांस के अंदर बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके फॉर्म होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें रूल्स को फॉलो करके ही उस चीज़ को किया जाता है। अगर कोई रूल तोड़ रहा है तो वो रियल क्लासिकल डांसर नहीं है, ठीक है। सो क्लासिकल डांसर के अंदर बहुत ज़्यादा तहजीब होती है, उन्हें रूल्स का पालन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसी तरह से वो क्या करते हैं, अपने कल्चर को, मतलब अपने जो इस ट्रेडिशनल डांस जो है उनका क्लासिकल डांस, उसे प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। और बहुत ही सुंदर डांस होता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी होता है उसी के साथ साथ। अगर आप में से कोई है क्लासिकल डांसर तो कमेंट ज़रूर से करना। बहुत ज़्यादा गर्ल्स बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं, कथक वगैरह जो है वो सारी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और साथ ही साथ उसमें वो अपने एक्सप्रेशन को भी बयां करते हैं, बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशन, ऐसे ऐसे कर करके आंखें मटका के बहुत सुंदर सा डांस होता है वो, तो उसे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टाइल इन आर्ट। तो आर्ट की स्टाइल, अभी जैसे अगर आपको बोला डांस करने के लिए, ठीक है, सपोज हमने एक डांस का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको बोला डांस करने के लिए, तो आपको जिस तरीके से डांस आता होगा आप उस तरह से प्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से किसी को अगर बोल दिया पेंटिंग बनाने के लिए, 2-4 पेंटर्स हैं, उनके बीच में कंपटीशन रख दिया, उन्हें दे दिया मेरा सुंदर सा खूबसूरत सा फेस बनाने के लिए अब उनमें से कौन कितना डेंजर बनाएगा भरोसा नहीं मुझे। तो 2-3 लोगों को अगर हमने खड़ा कर दिया तो क्या वो सेम टू सेम मुझे बना पाएंगे? नहीं, सब कोई बहुत ज़्यादा बेहतर बना पाएगा, कोई उससे ठीक ठाक बना पाएगा, कोई बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना पाएगा। तो हर एक इंसान का अपना एक अलग वे होता है अपनी स्टाइल को प्रेजेंट करने का। सो स्टाइल के अंदर भी बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग स्टाइल आ जाता है कि कोई भी अपना आर्ट अगर प्रेजेंट कर रहा है तो वो अपने स्टाइल से करेगा, ठीक है। उसे अगर स्केचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो अपने स्केचिंग वाले आर्ट को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। किसी को कोई पेंटिंग के रूप में अगर बनाकर बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब बना सकता है तो वो अपने पेंटिंग के तरीके में बना पाएगा, या फिर किसी के ब्रश पकड़ने का तरीका अलग होता है, किसी के लिखने का तरीका अलग होता है, किसी के कोई भी आर्ट क्रिएट करने का तरीका अलग होता है। अगर हम एक डांस की ही एग्जाम्पल ले लेंगे तो हर एक इंसान सेम टू सेम डांस नहीं कर सकता। किसी को भी कमर ही अगर उन्हें मटकाना है तो कमर मटकाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो अलग अलग आर्ट को, मतलब
सेम आर्ट को अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में प्रेजेंट करा है तो वही सारे किसके अंदर आ जाता है, आर्ट ऑफ स्टाइल में आ जाता है, स्टाइल ऑफ आर्ट में आ जाता है कि हर एक पर्टिकुलर इंसान का आर्ट को प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, स्टाइल अलग होता है। तो सभी अपने अपने स्टाइल से ही अपने आर्ट को प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको बोल दिया किसी ने अपने किसी आर्ट को दिखाने के लिए तो आप अपने स्टाइल से दिखाओगे, है कि नहीं, आप किसी और का कॉपी करोगे। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि दूसरे का कॉपी करते हैं तो वो कॉपीड रहता है, ठीक है, बट जो खुद का प्रेजेंट करता है वही उसका रियल स्टाइल ऑफ आर्ट होता है, ठीक है। सो यही सारी चीजें आ जाता है हमारे आर्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। सो ये टॉपिक पेंटिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। पेंटिंग में पेंटिंग हमारे इन सभी आर्ट से थोड़ा सा अलग आ जाता है, ठीक है, वो भी आर्ट के अंदर ही है, बट पेंटिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलते हैं ना आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पेंटिंग। पेंटिंग आप देखते होंगे ना बहुत ज़्यादा, अगर आप लोगों ने अभी तो आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आप खुद से अकेले बाहर नहीं जा सकते, बट जब भी आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आप बाहर घूमने जाओगे ना तो आपको बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दिखाई देगी। अगर आप केव्स वगैरह पे घूमने जाओगे तो बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। वही सारी स्ट्रक्चर्स को देख के आपको पता चलेगा कि हमारे इंडियंस कितने ज़्यादा मास्टर्ड है आर्ट में, कितना सुंदर सुंदर उन्होंने पत्थरों को तोड़ के बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड उसके ऊपर बहुत सुंदर सी पेंटिंग करते हैं। साथ ही साथ जो केव्स होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर केव्स होते हैं, उन सभी केव्स को वो बहुत सुंदर तरीके से पेंट करते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाता है, पेंटिंग के अंदर आ जाता है। उसी तरह से जो मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है उसमें वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, महाराष्ट्र के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनका मराठा ट्रेडिशन है, ठीक है। शिवाजी महाराज के टाइम का जो ट्रेडिशन है, उनका जो रूप है, उनका जो पोशाक है, इस तरह की चीज़ें, उनका जो ट्रेडिशनल डांस होता है, उनका राजमहल होता है, उस तरह की चीज़ें, उन सभी चीज़ों के ऊपर पेंट करना, उसे एक सही ढंग से प्रेजेंट करना, उसे एक सही स्टाइल में एक मराठा टच देना उस चीज़ को, वही सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाता है, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर आ जाता है। अगर आप बहुत सारी सुंदर सुंदर महलें देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर, अगर आप जाएंगे तो अलग अलग जो शिवाजी महाराज के जो किले होते हैं, अगर आप उन किलों को देखेंगे तो उसमें आप लोगों को दिख जाएगा कि मराठा स्टाइल ऑफ आर्ट किस तरह का होता है, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग किस तरह का होता है। बहुत सुंदर से तरीके से वो अंदर में झूमर बनाना या फिर उनका हर एक चीज़, उनका बनाया हुआ स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर की पेंटिंग करना, ये सारी चीज़ें उनका बहुत ही ज़्यादा अलग होता है और उनके स्टाइल का होता है, ठीक है, मराठा स्टाइल का होता है। तो यही सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अंदर आ जाती है। ओके, सो आई होप सो जितना अभी तक हमने आज के टॉपिक में हमने स्टडी किया हुआ है, आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये सारे आर्ट क्या होते हैं और आर्ट के इतने सारे टाइप्स है, आर्ट के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ जाती है। एंड इसी के साथ साथ हम इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आई होप सो आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टा आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो, सॉरी, ठीक है। तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, अगर आप लोगों को डाउट है तो आप यहाँ पे मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कमेंट जरूर से करना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। साथ ही साथ जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप न्यू हो तो। ओके चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ।